हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिशिर दास एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, वो आया हुआ है ऑल इंडिया की तरफ से, जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल लेटेस्ट है 26 ऑफ अगस्त 2025 पे। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक परमानेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है, जहाँ पे गेट के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे एक सीबीटी एग्जाम के प्लानिंग की है, उसके साथ साथ इंटरव्यू की भी प्लानिंग है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन का तरीका क्या है, एप्लीकेशन की फीस क्या है, डेट ऑफ एग्जाम क्या है, सारी चीजें डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उसके पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट का 2026 का प्रिपरेशन आप मात्र 7999 में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है और 6 मंथ का एक्सटेंशन फ्री दिया जा रहा है। आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं SDSIR 50। इस कोड को यूज करके आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर 2026 का जो गेट का सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी से ले सकते हैं। ठीक है। अभी अभी एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और उसका एक लेक्चर आज हुआ है, आप जल्दी से ग्रैब कीजिए ताकि आप इसमें स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सके। चलिए, आप आगे जो इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं वो एक एक करके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे काफी सारे पोस्ट है, जिसमें सबसे पहले सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का पोस्ट है। और इस पोस्ट में आपको ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, जो कि 4 साल का ग्रेजुएट डिग्री विद 65 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो हम इसके बारे में डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्टेड है, आपके कोई पहचान का है, तो आप उसको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट का है, जहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वो है यहाँ से, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर केमिकल का बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन बोला गया है। तो ये भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट्स होंगे। तो ये भी मैं अभी के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके कोई पहचान का है तो यहाँ पे पोस्ट अच्छी है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम चालू करते हैं सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग जो बोला गया है। इसका टोटल पोस्ट जो है 6 है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है बाइफरकेशन के साथ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है और सैलरी सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे जो है वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक का है। यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट 27 है, और ओबीसी के लिए एज लिमिट 30 है, और SC/ST के लिए एज लिमिट 32 है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है वो ध्यान से देखिए। बैचलर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा जा रहा है मात्र 60% सीजीपीए के साथ। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप केमिकल में ग्रेजुएट है तो। दूसरा जो है वो सीनियर ऑफिसर सिविल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जिसके लिए 5 पोस्ट है। सेम यहाँ पे बाइफरकेशन दिया गया है, 60,000 से लेके 1,80,000 का आपका पे स्केल है यहाँ पे। और यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 27 एज लिमिट दिया गया, ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए 32। अगर हम लोग यहाँ बात करें, बैचलर डिग्री मांगा गया सिविल में 65% सीजीपीए के साथ। यहाँ पे आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, यहाँ पे 6 पोस्ट है। और यहाँ पे सेम पे स्केल है, और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट 27 है, ओबीसी के लिए 30 है, और SC/ST के लिए यहाँ पे 32 बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है विथ 65% सीजीपीए, वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना के लिए अलाउ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्योंकि आगे उनके लिए भी पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, और इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में किसी एक पोस्ट के लिए ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ये आगे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। बैचलर डिग्री पेट्रोलियम की जरूरत है विद 65% मार्क्स। यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर, ये सारे पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर का भी पोस्ट है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे
4 साल की डिग्री अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है विद 65% सीजीपीए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए एज 27 है, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32 है। सेम पे इसके लिए अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा, और टोटल वैकेंसी जो है वो 35 दिया गया है। ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, जहाँ पे फायर एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग अगर आपके पास है विद 60% सीजीपीए, 65% सीजीपीए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बात करें और भी है, ये अगर नीचे की तरफ चले जाए तो यहाँ पे जियोलॉजी, लीगल, अगर इससे रिलेटेड किसी के पास कोई बंदा है तो उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पे 60,000 से लेके 1,80,000 सेम है। अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 एज लिमिट, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32। यहाँ पे बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, ये आपका कॉलेज का ईयर बता रहा है, और 65% मार्क्स आपका सीजीपीए होना चाहिए। यहाँ पे भी यही बोला गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। जो मिक्स्ड वाले ब्रांचेस होते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। चलिए, टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे है 97 वैकेंसीज है अगर सारी चीजों को मिला दिया जाए, और यहाँ पे कुछ अलग से वैकेंसी है जिसके पोस्ट जो है वो 2 है। ठीक है। तो अगर इसके बारे में और डिटेल हम लोग निकाले कि यहाँ पे क्या-क्या और चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ, सो दैट यू कैन हैव द आइडिया। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, ये सभी कुछ उस टेबल पे ही बना हुआ है, तो फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पे स्केल, अलाउंसेस, ये सारी चीजें उस टेबल पे है। तो यहाँ पे बेसिक पे की चर्चा की गई है, जो मैंने ऑलरेडी आपको 60,000 से लेके 1,80,000 का बता दिया है। ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो उस समय क्या मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपके लिए जनरल और ओबीसी के लिए 500 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस हो, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए नील है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सीबीटी के थ्रू है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के थ्रू है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू बताया गया है। सीबीटी में टोटल मार्क्स जो है वो आपके पास 100 होगा, यहाँ पे वेटेज जो है वो 85% है। क्वालिफाइंग मार्क जो है 50% है फॉर अनरिजर्व्ड एंड द पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और 40% पोस्ट जो है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यू, ये क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज दिया गया है। तो मेयर क्वालिफिकेशन यहाँ पे किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे मेरिट में आना पड़ेगा अगर सिलेक्शन। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेते हैं, आपका नाम मेरिट में आ जाता है, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये 15 मार्क्स है, टोटल 50% 15% का वेटेज रखा गया है। यहाँ पे नो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब हम बात करें कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, यहाँ पे विल बी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है। फर्दर compensatory टाइम इन एडिशन टू द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अलाउडेड एज पर द गवर्नमेंट। अगर आगे गवर्नमेंट कुछ देता है तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए कुछ चीजें दी जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइंग इन फेज 1, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो कन्वर्ट करेगा उसी का सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल होने वाला है। ठीक है, ये बता दिया गया। तो यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अलग-अलग है, लेकिन हम समझ गए कि बेसिकली यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से के थ्रू है, और उसी के थ्रू ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब है ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अलग-अलग ब्रांचेस के लिए अलग-अलग है, इसलिए मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है? और डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स क्या-क्या आपको लगाने पड़ेंगे, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, एक बार इसको देख लेंगे और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं आपको लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप शिशिर दास अनअकैडमी में आप सर्च करके वहाँ पे आ जाएँगे, तो वहाँ पे भेज दूँगा, और इस वीडियो को भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगे, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना।
उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन करेक्टली पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन ट्यून्ड रहिएगा अनअकैडमी यूट्यूब चैनल से, सो दैट यू कैन गेट एवरी डिटेल एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशंस भी कुछ-कुछ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट ये बच जाता है कि आपका ये जो एग्ज़ाम अलग से इन्होंने सीबीटी की बात की, ये कब होगा? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये बच जाती है कि आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो तो बॉक्स में दे दिया गया था। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो आपको एसी 2 टायर का ट्रेन फेयर जो है वो भी दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है? सो यहाँ पे हम लेते हैं, ये डिटेल में अच्छे से कॉलम बना के सब कुछ दिया गया है कि आपको जब एप्लीकेशन करते हैं तो स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, कौन-कौन से टेस्टिमोनियल्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं, ये सारा कुछ दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्वेरीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, और ये आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट लेके रखिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट अपने पास रखने के लिए यहाँ पे बोला गया है, भेजना नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही करना है। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप रीड कर लेंगे, मैंने कर लिया है इसलिए मैंने आपको बताया। ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 3 बजे आज हो चुका है, 26th ऑफ अगस्त 2025 को, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 26th ऑफ सितंबर 2025 का है। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको बता दिया गया है, 1st ऑफ नवंबर 2025 को है। तो ये एक अच्छी डेट है, क्योंकि तब तक दिवाली, दशहरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बढ़िया से उस टेस्ट को दे देना। ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट है। बाकी सारा कुछ जो है वो एडमिट कार्ड में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है? तो आप जो भी डेट वेट अपने ऐज की कैलकुलेट करेंगे, वो 26th ऑफ सितंबर 2025 के बेस पे कैलकुलेट करना, जो ऐज लिमिट दिया गया है उसके अनुसार। ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे है ही। जिस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको इस एप्लीकेशन के लिए जाना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना आए। oilindia.in ऐसा कुछ है। तो आप उस साइट में जाके इसमें एप्लीकेशन कर लीजिएगा। ठीक है? तो वो लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप वहीं पे आ जाना, और अगर मिले तो मैं वो लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, सो दैट यू कैन गेट इट डायरेक्टली। ओके? सो इसी तरीके से जॉब नोटिफ़िकेशन इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब नोटिफ़िकेशन में आपको लगता है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो अप्लाई ज़रूर से करना। और अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है और एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है, तो आप उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पहुँचा देना, यानी कि शेयर कर देना, जो रियली इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन का वेट कर रहे थे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रही है, सारा कुछ एकदम पॉजिटिव है। सिर्फ़ उनके अवेयरनेस, वो समय पे अवेयर नहीं हो पाए इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए। ये उन ऐसा ना हो, ऐसा ना होने के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुँच जाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके? बाय, थैंक्स, टेक केयर।